अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, अभी जोर से ये कौन सा स है? दंत्य स। ठीक है, ये दंड स है ना, इसमें और कुछ नहीं होगा, केवल ये दंड स कौन सा स बन जाएगा? ये वाला स बन जाएगा। ये एक नियम है। ये जो है दंड स क्या बन जाएगा? निश्चित मूर्धन स बन जाएगा। दंड स जो क्या बन जाएगा? मूर्धन स, और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो अनुसरण है, इसमें फिर क्या होगा? ये नहीं बदलेगा। अनुसरण में भी क्या होना चाहिए था? ये सब बदल जाना चाहिए था ना, लेकिन इसमें क्या है? नहीं बदलेगा। ये अनुसरण का अनुसरण ही होगा। ये नियम है और ये बनाया हुआ है, ये हम लोग नहीं बदलते। जैसे विस्मरण में भी ये नहीं बदलेगा, लेकिन अगला वाला क्या है? दंड स है, तो जब संधि होगा तो कौन सा स बन जाएगा? मूर्धन स बन जाएगा। फिर कुछ में क्या होगा? फिर नहीं होगा, नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से ये सप्तमान में भी क्या होगा? वो नियम लागू नहीं। सप्त जोड़ मान इक्वल टू सम्मान ही होगा। सप्त जोड़ मान, फिर हम लोग सप्तमान नहीं लिखेंगे। मान लो कोई ये लिख देगा ना, नहीं होगा, ये नहीं। सप्त जोड़ मान सम्मान ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखो, नियम ये कहता है कि दंड स हम लोग को क्या? मूर्धन स बन जाना चाहिए, लेकिन अनुसरण में नहीं बनेगा, फिर विस्मरण में नहीं बनेगा। ठीक है। और उसके बाद और कुछ है जिसमें थोड़ा आसानी से प्र जोड़ मान इक्वल टू प्रमाण हो गया, उसमें कोई नियम ही नहीं है। देखो प्र जोड़ मान इक्वल टू क्या हो गया? प्रमाण। इसमें सिर्फ वर्णों को जोड़ दिया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सब में क्या है? बदलाव है। पहला मान लो अगर क है, ठीक है, और उसके बाद अंतिम है, मतलब उसके बाद शुरुआत में क्या है? अंतिम है, ये वाला। इसमें से अगर कुछ है, ठीक है, पहला वाला अगर ये है और उसके बाद ये अंतिम में से कुछ है, जैसे यहाँ पे म है, तो ये पहला वाला जो है ये अपना अंतिम वाला बन जाएगा। ये पहला वाला ये अंतिम वाला बन जाएगा। मान लो अगर च होगा तो यह बन जाएगा, ट होगा तो ये बन जाएगा, अंतिम बन जाएगा। ठीक है, वो नियम कहता है, लेकिन फिर सब में वो नियम लागू भी नहीं होगा। सर कैसे मालूम चला ये नियम लगेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ है इसमें थोड़ा, जैसे अभी मान लो अंतरराष्ट्रीय, जैसे मान लो अंतरराष्ट्रीय, अब अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद कैसे करेगा? अंतरराष्ट्रीय में कैसे लिखेगा? पहले तो हमने क्या लिखा? अंत जुग राष्ट्रीय, उसके बाद राष्ट्रीय, ये हुआ। लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या है? अंतरराष्ट्रीय। हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। एक र का मात्रा आएगा, कहाँ आएगा? नीचे में आएगा, र में आएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। अभी इसका अगर संधि विच्छेद अगर करना पड़े तो कैसे होगा? अंत जुग राष्ट्रीय, नहीं, अंतर जो राष्ट्रीय। तो ये अंतरराष्ट्रीय जो है, ये अंतर जो राष्ट्रीय होगा, इसको हम लोग नहीं बदल सकता, इसमें कोई नियम भी नहीं है। अंतर जो राष्ट्रीय ये बना दिया है, मतलब बना दिया। उसी प्रकार से और एक है उपर्युक्त, ये इम्पोर्टेंट है। उपर्युक्त हम लोग बोलते हैं ना, उपर्युक्त बोलते हैं, उपरयुक्त। तो यहाँ पे र का मात्रा आएगा, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? ऊपर जो युक्त, ऊपरी जोड़ युक्त। टीचर तो क्यों हो गया?
अभी वो पानी में पड़े देख लो अंतर्राष्ट्रीय और कोई ये सब जो है एग्जाम में जो है मतलब प्राय ऐसा ही तुम लोग को वो जो नियम वाला है वो नहीं देता है क्योंकि सबको मालूम है ये नियम लागू करके वो अप्लाई कर लेगा इसलिए तुमको ऐसा ही देगा जिसमें कोई नियम ना ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय में देखो अंतर जो राष्ट्रीय उपरयुक्त में क्या ऊपरी जो युक्त। हाँ अभी अगला हम लोग आ जाएंगे विसर्ग संधि में ठीक है। व्यंजन संधि उतना ज़्यादा नहीं है छोटो। और एक नियम है कि यदि स्वर के बाद ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है देखो यदि स्वर के बाद च और छ होता है यदि स्वर के बाद स्वर मतलब अ है कि नहीं यदि स्वर के बाद क्या होगा च और छ होगा स्वर के बाद यदि च या फिर छ होता है तो ये बन जाता है आधा च छ बन जाता है ठीक है। यदि स्वर के बाद जैसे परी जो इच्छा ये छ है ना ठीक है। परी यहाँ पे परी के बाद अंत में आ रहा है ना मतलब स्वर आ रहा है ठीक है। और उसी प्रकार से मान लो आ ये स्वर है जो छादर छ आया है स्वर के बाद यदि च या छ आता है तो यहाँ पे छ है तो इसका क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ये बन जाएगा। इसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ना परिच्छेद इसे प्रकार इस प्रकार लिखेंगे ये छादर मतलब आधा च छ जुड़ जाएगा। ये बहुत है हाँ ये तुम लोग को जो घर में पढ़ना पड़ेगा समय नहीं होगा यहाँ पे पता नहीं। अच्छा आप विसर्ग संधि में देख लो विसर्ग संधि तुम लोग को मालूम है विसर्ग किसे कहा जाता है ये जो सिंबल है ये क्या है विसर्ग है ना जैसे हम लोग लिखते हैं अतः ठीक है एवं और बहुत सारा है तो ये क्या है विस्तार इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा ठीक है। अब ये क्या है निश्चल इसका संधि विच्छेद कैसे होगा निष्ठा इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। पहला नियम यह है कि यदि विसर्ग के बाद यदि त थ हो तो क्या हो जाएगा रा हो जाता है। दूसरा नियम यह है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो क्या हो जाएगा तलाभ्य स हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तलाभ्य स हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा रा हो जाएगा और यहाँ पे अंत में क्या है निष्ठा है ना। यदि विसर्ग के बाद ट और थ आए तो क्या हो जाएगा फिर ये वाला स हो जाएगा ठीक है। अभी विस्तार तो विस्तार का क्या हो जाएगा अगर संधि विच्छेद करेंगे तो तार हमने पहले ही बोला था क्या कि विसर्ग के बाद त अथवा थ होगा ये त है ना तो क्या बन जाएगा रा। तो यहाँ पे हमने क्या किया वी जोड़ तार क्या हो गया विस्तार। अभी जैसे यहाँ पे क्या है निश्चल तो क्या हो जाएगा एकदम आसान नी जो चल नी जो छल चल उसी प्रकार निष्ठा तो ये इसमें एकदम आसान है नी जो आस्था खा ये जो तलाका सा है ये अपने आप लग जाएगा ये सब निष्ठा देखो सिंपल नी जो निष्ठा क्योंकि यहाँ पे हम विसर्ग है ना यहाँ पे क्या है विसर्ग है ये विसर्ग है ना इसी प्रकार से और बहुत सारा है ठीक है। जैसे दू जो
दुरुपयोग, ये क्या होगा? दुरुपयोग। ये क्या होगा? दुरुपयोग। ठीक है, दुरुपयोग का क्या होगा? टू जोड़ उपयोग इक्वल टू दुरुपयोग। निह जोड़ गुण क्या होगा? निर्जुल गुण निर्गुण। निर्गुण। यहाँ पे थोड़ा आ जाएगा। नमः जोड़ कार, ये नमस्कार। नमः जोड़ कार क्या होगा? नमस्कार। नमस्कार। नि जोड़ धन, निर्धन। निर्धन। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं होगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी जो है PDF पहले देगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्या कुछ कॉमन भी दे दीजिएगा? नहीं कैसे याद रखेगा? सर कॉमन बन रहा है। इतना सर कैसे याद और रखेगा? कॉमन मैंने याद देखो, कॉमन मुझे कुछ तो नया है। हाँ, ठीक है, इतना आसान सा चीज़ अभी मत ठीक ठीक। इतना बोलने के बाद कि अगर तुम राम को कोई क्रिया बोल रहा है तो फिर क्या रहेगा? पहला ही तुम लोग को संज्ञा पढ़ाया था, नाम वाले शब्दों को संज्ञा करता है। जैसे अब मैंने क्या बोला, राम रहा बात जानता है। अभी जैसे सीता खेल रही है, ठीक है, मान लो सीता खेल रही है। तो सही जानता ही तो बने। यहाँ पे खेल क्या है? क्रिया है। यहाँ पे जानता है। जानता या बात, ठीक है, क्या है? बात करना क्या है? बात क्या हुआ? क्रिया हुआ कि बात नहीं? किया। किसी चीज को जानना क्या है? काम है, क्रिया है कि नहीं? तो अभी राम यह बात जानता है, इसमें जानना क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके व्यापार का फल जो है कर्ता से निकलकर किस पर पड़ रहा है? बात कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ पे राम क्या है? राम संज्ञा है। संज्ञा है, लेकिन राम यहाँ पे क्या है? बोल रहा है ना, तो जो बोलता है वो क्या होता है? करता है, मतलब वो करने वाला है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे राम यह बात जानता है, तो ये बात जो है यहाँ पे हम लोग का देखो क्या होते जा रहा है? ये कर्ता होते जा रहा है, क्योंकि इसका बात को वो जानता है। किसको जानता है? इसको जानता है। तो अर्थात बात जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? कर्ता। इसलिए यहाँ पे जानना क्या होगा? सकर्मक होगा। और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के व्यापार का फल उसी पर पड़ता है। मैंने दूसरा में दिया था ना, जिस क्रिया के व्यापार का फल उसी पर पड़ता है। जैसे सीता खेल रही है, तो यहाँ पे कौन खेल रही है? सीता खेल रही है। सिंपल है, तो इसलिए ये जो है क्या है? अकर्मक क्रिया। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक। समझ में नहीं आ रहा? देखो, तो आक्रामक के आक्रामक कौन से होते हैं? सकर्मक अकर्मक नहीं, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ पे स र को हटा दो, कर्मक। ठीक है, स र को हटा, जब स जोड़ दिया तो क्या है? सकर्मक। प्लस अ जोड़ दिया तो क्या हो गया? हम लोग जब संधि विलोम सब बनाते हैं तो बहुत सारा में स, बहुत सारा में अ लगा के बनाते हैं कि नहीं? हाँ, तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका क्या होता है? जो करता है, जो क्रिया है, उसका व्यापार जो है कर्ता पर नहीं होता है। आक्रामक मतलब जो बोलता है उसी को जो करता है उसको आक्रामक बोलते हैं। अकर्मक क्रिया मतलब आसान क्रिया। आसान क्रिया। ठीक है, अकर्मक मतलब अभी ये जान लो कि अकर्मक क्रिया क्या है? आसान क्रिया। जैसे सीता खेल रही है, यहाँ पे सीता खेल रही है। खेलना कौन खेल रहा है? सीता। समझ में आ रहा है ना? सीता। लेकिन राम यह बात जानता है। अभी सुनो, राम यह बात जानता है। राम यह बात जानता है। यहाँ पर बात जो है, देखो यहाँ पे राम जो है क्या हो रहा है? हटते जा रहा है ना, और इसका फल जो है किस पे पड़ रहा है? बात पर पड़ रहा है। तो इसलिए ये क्या है? ये है कर्ण। ये क्या है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। इसलिए यहाँ पे जानना जो है क्या है? सकर्मक क्रिया।
अभी जो सिंपल है जिसका क्रिया मतलब किसी को पड़ता है वो हो गया तुम्हारा अकर्मक। इसमें भी थोड़ा सा कुछ बात सब है, जैसे यहाँ पे देखो जी घबराता है। अब देखो उसकी बीमारी मुझे घबराती है। पहला में क्या है? जी घबराता है, जी घबराता है। दूसरा में क्या है? उसकी बीमारी या उसकी बीमारी मुझे घबराती है। दोनों में क्रिया कौन सा है? घबराना। ठीक है, तो इसमें सकर्मक कौन है, अकर्मक कौन है? ऊपर वाला है सकर्मक, जी घबराता है, और आक्रामक है उसकी बीमारी मुझे घबराती है। ठीक है, तुम लोग अगर हंसते हंसते तो सीख लो तो कोई बुरा बात नहीं। पहला क्या है? अकर्मक। दूसरा क्या है? सकर्मक। देखो उल्टा बोलिए सर आप। पहले में मैंने क्या बोला था कि जो आसानी से होता है, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना। पहला में क्या था? सकर्मक क्या था? हम जो एग्जाम्पल दिया था कि राम यहाँ बात जानता है, वो क्या था? बस सीता खेल रही है, क्या था? यहाँ पे जी घबराता है, क्या है? और सकर्मक होगा। जी घबराता है, क्या है? अकर्मक। उसकी बीमारी मुझे घबराती है। उसी प्रकार समय बदल गया, समय बदल गया, ये कौन सा क्रिया होगा? अकर्मक। लेकिन उसकी बात मत बदलो, ये हो गया। अभी अकर्मक का भी दो भेद है, सकर्मक का भी दो भेद है, वो सब रहने दो। सिर्फ इतना जान लो, इसमें और एक चीज़ है, द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ये तो कभी कभी आता है। अभी द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? वे क्रिया है जो अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दो क्रियाएं लेते हैं। जैसे शिक्षक छात्र को गणित पढ़ाते हैं। द्विकर्मक क्रिया कौन सा होता है? वो क्रिया जो दो क्रिया के साथ बनता है। अभी यहाँ पे देखो, शिक्षक छात्र को गणित पढ़ाते हैं, यहाँ पे गणित और पढ़ना दो क्रिया का साथ हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है? गणित और पढ़ना, मतलब दो क्रिया साथ में है। जैसे पुस्तक पढ़ रहा है, मैंने अर्जुन को पुस्तक दिया, पुस्तक और पढ़ना जो भी है, जहाँ पे दो क्रिया होगा वो कौन सा हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। और उसके बाद और एक है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे रमेश ने गुंडों से दिनेश को पिटवाया। इस क्रिया का कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कराता। अभी रमेश ने किससे कराया? किसी और से कराया। रमेश ने गुंडों से किसी को पिटवाया, तो रमेश खुद नहीं किया, वो किसी और से कराया, तो वो क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। इसमें से तुम लोग को इतना चीज नहीं आता। सिर्फ इतना जान लो कि इसके बाद और एक है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया भी जरूरी है। सहायक क्रिया क्या होता है? कुछ क्रिया अन्य क्रियाओं के साथ सहायक या सहायता करके शब्दों की भांति बनता है। जैसे खा लेना, मतलब खाना, खा लेना, खाना से क्या बना? खा लेना। उसी प्रकार से सो जाना, सोना से क्या बना? सो जाना। ठीक है। रो पढ़ना, हम लोग रोना बोलेंगे तो भी क्रिया है, रो पढ़ना बोलेंगे तो भी वो क्रिया है। गा पढ़ना, उछल पढ़ना, दौड़ पढ़ना, जो दो क्रिया के साथ बनाया वो क्या है? सहायक क्रिया।
तो संधि में देखो तुम लोग का व्यंजन संधि जो है थोड़ा उतना कठिन नहीं है, आसान है। इसमें दो तीन नियम पढ़ लो, लेकिन स्वर संधि के है बहुत सारा नियम था उसमें, बहुत सारा नियम उसमें बताया था तुमको। ठीक है कि औज और अ इक्वल टू आ होता है, आज और अ इक्वल टू भी आ होता है, और वो थोड़ा स्वर संधि क्या थोड़ा आसान भी है। ये तो आज तक ना था पीडीएफ में, उस दिन तो नहीं दिया वो पीडीएफ एक लोग के दिन ना हो, हाँ। एक साथ दे देगा। सीधा एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएगा, कुछ कुछ चीज़ तुम लोग जान लो। जैसे अगर आ है तो ए बन जाएगा। जैसे कला, कला का बहुवचन क्या होगा? कलाइया। कलाए। ठीक है, लेकिन मान लो चिड़िया है तो इसका क्या होगा? चंद्रबिंदु लग जाएगा, यहाँ पे चंद्रबिंदु लग जाएगा, फिर नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से थाली, मान लो अभी जैसे थाली, यहाँ पे एक चीज देखना, थाली जब लिखेंगे तो ये बड़ी है, लेकिन जब बहुवचन बनाएंगे तो थाल हो जाएगा, छोटी हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा। थालिया। ठीक है, जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थालियों नहीं, थालियाँ। थालिया। चंद्रबिंदु। ठीक है, उसी पर सिंपल नदी, नदी में भी वही हो जाएगा। नदी में क्या है? नदी वाला नदियाँ हो, नदियाँ। नदिया तो हो। अब ये नदी लिखा मैंने, इसका नदिया कैसे करेगा तू? में बड़ी छोटी बड़ी है ना, तो इसको छोटी करना पड़ेगा और चंद्रबिंदु लगाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन अभी मान लो अगर स्त्री का बहुवचन बनाने बोले तब कैसे बनाएगा तुम? स्त्रियों। स्त्री का क्या होगा? स्त्रियाँ। स्त्रियाँ नहीं होता है, स्त्रियाँ। महिला। अभी शिक्षक क्या होगा? जैसे देखो शिक्षक शिक्षिका का तुमको लिंग बदल दिया, शिक्षक लड़का हो गया, शिक्षिका लड़की हो गया, तो लिंग बदल दिया। सर स्त्री आए हो, स्त्री आए। जैसे अभी हम लोग बोले ना शिक्षक, तो देखो शिक्षक बोलने से क्या एक समूह को दर्शा रहा है। शिक्षक अपने आप में एक बहुवचन है, क्योंकि एक पूरा शिक्षक समूह को दर्शा रहा है। लेकिन बहुवचन बनाने का नियम है, हम लोग शिक्षक को क्या बोलेंगे? शिक्षक वृंद। इसी प्रकार से स्त्री को स्त्री जन क्या बोलेंगे? स्त्री जन। ठीक है, उसी प्रकार से नारी को नारी वृंद। नारी नारिया नहीं होगा ना, नारी वृंद। हम लोग ये जो वृंद, ठीक है, और गण ये लगा के भी बहुवचन बनाते हैं। वृंद गण ये सब लगा के भी क्या बनाया जाता है? बहुवचन। और यहाँ पे जन लगा के भी बहुवचन बनता है। वृंद गण जन ये सब लगा के भी क्या होता है? बहुवचन बनता है। जैसे वृद्ध, वृद्ध को क्या बोलेगा? वृद्धिया क्या बोलेगा? वृद्ध को वृद्ध जन, उसमें जन लगेगा। वृद्ध, वृद्ध मतलब क्या? बूढ़ा, वृद्ध। अब इसका क्या है? बहुवचन। वृद्ध में जन लगाना पड़ेगा तभी बहुवचन बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। किसी में आ लगता है, किसी में ए लगता है, किसी में या लगता है, किसी में वो लग के बहुवचन बनता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जिसमें हम लोगों को वृंद लगाना पड़ता है। अभी शिक्षक, शिक्षक गण, शिक्षक वृंद नहीं, शिक्षक गण। ठीक है, उसी प्रकार से अभी क्या बोला था? वृद्ध, वृद्ध का वृद्ध जन, स्त्री का स्त्री जन, दर्शक का दर्शक गण, व्यापारी व्यापारी गण। ठीक है, अध्यापक का अध्यापक गण नहीं, अध्यापक वृंद। अध्यापक का क्या होगा? अध्यापक वृंद। ये पहला वाला लगेगा। ठीक है,
अभी बालक, बालक का क्या होता है? बालक मतलब लड़का बालक का तो को लड़के हो गया, लेकिन बालक बालक को बालक गण लगेगा। बालक का क्या होगा? बालक। ठीक है, लड़का का लड़के होगा या ना, लड़का लड़के, लेकिन उसमें भी एक बात है। अभी लड़के ल र के, ये हो गया क्या? इसमें क्या कमी है? ये भी क्या है? गलत है। यहाँ बिंदी लगेगा तब ये सही होगा। समझा? तुम सोचा हमने लड़के लिख दिया सही हो गया, नहीं, वो भी गलत है। जब तक उसमें बिंदी नहीं लगेगा वो तब तक सही नहीं होगा। सही नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अभी जैसे थोड़ा देर पहले हुआ था ना हम लोग का स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब लिंग जो है दो है, हमको सबको पता है। एक तीसरा लिंग भी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते। ठीक है, स्त्रीलिंग दो ही है, एक स्त्री और एक पुरुष। अभी कभी का क्या होगा? कभी कभी का लिखेगा कैसे? य में छोटे की मात्रा कभी सेकंड वाला कौन सा? सेकंड वाला सेकंड वाला सर सेकंड तुम लोग का अभी बहुत सर ये हाथ बोला कभी स्त्री नहीं बोलता है तुम लोग, कभी स्त्री बोलता है, ये होगा। मैं सोच रहा था भाई हम 10 महीने नहीं बोला, गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कंफ्यूज होता है कभी कभी कि कवित्री, हम लोग कवित्री हम लोग बच्चे में हम सही कर देता है, लेकिन मैं ठीक कवित्री होता है। कवि का क्या होगा? कवि का क्या होगा? कवि। ये सब बहुत पढ़ना पड़ेगा तभी तुम लोग को मालूम होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, और इसमें भी स्त्री में भी फिर झमेला है। और मान लो स्त्री में इधर से दे दिया, तब क्या करेगा? फिर कंफ्यूज। सवाल वैसे ही दिया जाता है। अभी मान लो कभी स्त्री में हमको मालूम है इसमें क्या बड़ा है, इसमें छोटा, इसमें बड़ा, लेकिन मान लो इसमें बड़ा कर देता है, इसमें छोटा कर देता है, तब तुम क्या करेगा? फिर तुमको कंफ्यूज हो जाएगा, तो गलत ही होगा। ठीक है, तो स्पेलिंग पूरा मालूम होना पड़ेगा, और इसके लिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा पूरा किताब। 25 नंबर के लिए तुम लोग सोच रहा है कि हम मतलब 25 मिनट पढ़ के चला जाए एग्जाम देने, नहीं होगा। सर पूरा पीडीएफ याद करने से हो जाएगा। पीडीएफ में जितना दिया गया है अगर सब मालूम हो जाए तो उसी में से 25 नंबर का आएगा, इतना याद रखना। एक्सेप्ट तुम्हारा वो पैराग्राफ को छोड़ दो। अरे एलियन बुक में जो है ना पीछे में हिंदी का, वो सब पढ़ने से कर देगा। नहीं, वो सब भी करेगा, वो सब तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ी है। नहीं वो डायरी में भी है। हाँ, उसमें बहुत सारा है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ के हम वो इसीलिए मैंने साल का बुक तो मांगा था, वहाँ पे है वो लास्ट में मिलेगा, वो सब कराएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आंसर भी हम लोग कराएगा। क्वेश्चन हम देखा है, उतना टफ नहीं देता। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन वो व्हाट्सअप थोड़ा झिकल देता है। हाँ, समझ नहीं आता है। ठीक है, अभी हमने कवि का कवित्री कहा, लेकिन ठाकुर का क्या होगा? देखो बदल गया। ठाकुर का क्या हो जाएगा? ठाकुराइन। इसी प्रकार से नर का क्या हो जाएगा? मादा। नर का क्या होगा? नर क्या सीजन? नर का क्या? पुरुष। इसका ऑपोजिट नहीं कर रहा है। अभी क्या कर रहा है आप लोग? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। हाँ, लिंग बदल रहा है। धोबी का धोबिन, पंडित का पंडिताइन। ठीक है, पुरुष का स्त्री, युवक का युवती, सम्राट का साम्राज्ञी। साम्राज्ञी सुना है ना? साम्राज्ञी।
ठीक है। और लेखक का लेखिका, दर्जी का दर्जिन, ग्वाला का ग्वालिन, माला मालिक का मालकिन, मालिक का मालिन, मालिक का मालकिन। ठीक है। और लेकिन अगर मान लो दे देता है मक्खी, अब तुम करो इसका क्या करेगा? मक्खी का क्या होगा? मक्खी वाला मक्खिया। तो वचन बोल रहा है वो, हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर रहे हैं ना। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, ठाकुर मेल है, ठकुराइन फीमेल है। कवि क्या है? मेल है। कवि कवयित्री क्या है? फीमेल है। मक्खी अभी हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर रहे हैं, लेकिन मक्खी अगर दे दिया तब क्या करेगा? मक्खी का क्या होगा? कभी सुना है? नहीं सुना है तो सिंपल सा है। अगर तुम नहीं सुना है तो मक्खी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे? मक्खी में क्या लगा देंगे? मक्खी का क्या हो जाएगा? क्या? मक्खी स्त्रीलिंग वाला मक्खी पुल्लिंग को मक्खी हो। ये देखो, नर और मादा लगा के भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाया जाता है। नर मतलब क्या? पुरुष। मादा मतलब स्त्री। महिला। स्त्री, है कि नहीं? तो मक्खी, क्योंकि मक्खी क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्री है, इसलिए हमने क्या लगाया? नर मक्खी। मक्खी दिया तो मक्खी का क्या होगा? नर मक्खी। मक्खी स्त्रीलिंग है, इसलिए नर मक्खी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक है। अभी भेड़िया, भेड़िया क्या है? भेड़िया स्त्रीलिंग है। भेड़िया पुल्लिंग है, तो इसलिए इसका क्या होगा? मादा भेड़िया। ये चीज तुम लोग को मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। मक्खी हम, मुझे पता मक्खी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन हमें भेड़िया तुम लोग को पता है ना। भेड़िया क्या? भेड़िया मादा है। ठीक है। तो अभी जैसे चील, चील क्या है? चील पुल्लिंग। चील स्त्री है, तो क्या क्या लगा देगा आगे? नर लगाएगा, उसका बदल दिया। अभी कछुआ, कछुआ क्या है? पुल्लिंग है, तो मादा करता है। ठीक है। तितली स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसमें नर तितली। बलवान का क्या होगा? बलवान, बलवती। बलवान कौन होता है? लड़का लोग बलवान होता है। अगर कोई लड़की बलवान हुआ तो क्या बोलेगा? थोड़ा में का, थोड़ी देव का, देवी लड़का लड़की ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्रह्मचर्य। ब्राह्मण का ब्राह्मणी। ठीक है। ब्राह्मण का ब्राह्मणी। बकरा बकरी चूहा चूहिया। ठीक है। बेटा बेटिया बहू का बेटा बेटी या बिटिया। बेटा बेटी है वो सारे। तो कुछ कुछ में ही तुम्हारा प्रॉब्लम था ना, जैसे मक्खी, तितली, मक्खी, तितली, ये सब में क्या है? थोड़ा प्रॉब्लम है। नॉर और मादा में थोड़ा कंफ्यूज है। नॉर्मल मादा में कंफ्यूजन है। वो नॉर्मल मादा तो ठीक है, फेल दे देगा। वो मतलब सुना नहीं मेरा आज तक। सुना नहीं था? सुना नहीं है। मतलब नॉर मादा को भी स्त्री पुरुष बोलता है, वो कभी सुना नहीं। नर मतलब पुरुष और मादा मतलब स्त्री। स्त्री। अभी मैंने बोला था तितली, तितली क्या है? स्त्री है, तो उसका पुरुष कैसे बनाएंगे? नर जोड़ के, नर तितली। ठीक है। उसी प्रकार से कछुआ, कछुआ क्या है? पुरुष, तो मादा। कछुआ का फिर कछुआइन मत लेते हैं। मादा कछुआ होगा। ठीक है। मादा कछुआ होगा। मक्खी, मक्खी क्या है? मक्खी स्त्रीलिंग। मादा है, तो नर मक्खी होगा। ठीक है। मक्खी का फिर, हाँ? मक्खी का मक्खा मत लेना। तो इस प्रकार से मछली होगा सर। मछली का मछली का क्या हो? नर मछली। नर मछली। मछली तो दो है। नहीं, देखो अभी मैंने पहले बताया था मक्खी, यहाँ पे क्या है? छोटी बड़ी है ना? ये बोला मछली क्या है? बड़ी उसके बाद तितली है ना? सब नदी नदी में से
ये सब का क्या है मतलब पुलिंग जो है वर्जन वो नहीं है, इसलिए ये सब क्या है हम लोग क्या लगा देते हैं नर नरमक्खी नरमछली नर तितली। ठीक है। उसी प्रकार से भेड़िया का भी नहीं है, तो गाय भेड़िया का क्या क्या है होगा? गाय का? पुलिंग है। गाय का क्या होगा? गाय का बैल, गाय क्या है माता ही माता गाय स्त्रीलिंग। गाय स्त्रीलिंग है, तो गाय का बैल तो मौजूद है ना, बैल बुद्धि बोलता है ना। लेकिन हम लोग गाय गाय बोलते बोलते ऐसा हम लोग को लगता है कि गाय ही सब कुछ है, नहीं है। गाय क्या है स्त्रीलिंग है, और उसका बैल। ठीक है। ये सब आदिकाल का क्या है काव्य सब है। पहले क्या होता था, पहले केवल काव्य ही होता था, पहले लेख नहीं हो। जैसे अभी हम लोग मुंशी प्रेमचंद क्या लिखा था, कहानी। कहानी पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, तो लोग 2-3 पैराग्राफ में मतलब सब कुछ समझा देता था। अभी जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे उसका कबीरदास या सूरदास का, तो उन लोग क्या करता है, कबीरदास और सूरदास इन लोग क्या करते हैं, कविता इन लोग कविता लिखता है, मतलब कविता नहीं, इडियम्स बोल के, डायलॉग्स बोल के लिखता था, शायरी टाइप। ठीक है। इन लोग क्या करा, शायरी लिखता था, लेकिन वो 2 लाइन का ही अर्थ जब निकालने जाता था तो बहुत बड़ा निकलता था। ठीक है। उस 2 लाइन का जब हम लोग अर्थ निकालेंगे तो बहुत बड़ा अर्थ निकलता था। तो आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था, जो लेखक या कवि जो होते थे ना, वो क्या करते थे, राजा के परिवार में ही रहते थे। वो राज परिवार का आदमी होता था, तो इसीलिए वो बाउंड था, वो राजा का विरुद्ध में नहीं लिख सकता है, वो राजा के बारे में ही लिखता था। वो खराब राजा हो तो भी अच्छा लिखेगा, अच्छा राजा हो तो भी अच्छा ही लिखेगा, कि हम उसका नौकर है, नहीं लिखेगा तो वेतन काट देगा, है कि नहीं। तो इसलिए आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं। अब यहाँ पे वीर गाथा काल की कुछ रचनाएं, जैसे विजय पाल रासो, किसने लिखा था, नकल सिंह। हम्मीर रासो, किसने लिखा था, सारंगधर। कीर्तिलता, किसने लिखा था, विद्यापति। कुमार रासो, किसने लिखा था, दलपति। पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा था, चंद्रवरदाई। ठीक है। खुसरो की पहेलियाँ, किसने लिखा था, अमीर खुसरो। और वीर गाथा काल में जो अमीर खुसरो का नाम ही ज़्यादा आता है, तो उसने वो एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा था, वो पृथ्वीराज रासो, एक क्या नाम था ना, दोनों के बीच में कहानी। मतलब उस समय क्या था, वो प्रेम प्रसंग को ही अधिकतर लिखता था, क्योंकि दूसरा और कुछ था नहीं, या तो राजा के बारे में लिखना है या फिर प्रेम के बारे में। तो उस समय क्या होता था, प्रेम के बारे में ही ज़्यादा लिखता था। और भक्ति काल की रचना है, भक्तमाल, किसने लिखा था, नाभादास। देखो तुम लोग कभी ये चीज़ सुना ही नहीं होगा, सुना है, सुना है तो तुमको मालूम नहीं है, पीछे वाला कोई सुना ही नहीं सुना। ठीक है। अभी पदावली किसने लिखा है, विद्यापति। मीराबाई लिखा है पदावली। ठीक है। हाँ। रैदास वाणी, इसमें रैदास का नाम आ ही चुका है। रैदास वाणी किसने लिखा है, रैदास। सूरसागर, भ्रमर गीत, ये सब मालूम है, किसने लिखा है, किसका है, सूरदास का है, नाम ही है सूरसागर। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत तुम लोग पढ़ा होगा। इसमें क्या है, कृष्ण और राधा जो बिछड़ जाता है, जो वापस चला आता है कृष्ण, ठीक है, उस समय का कहानी का वर्णन है। जो कृष्ण अपना एक किसको भेजता है ना, क्या नाम था, अपना एक दोस्त को भेजता है हम लोग को मनाने के लिए, मतलब खबर लेने के लिए राधा का, गोपी। दोहावली, श्रृंगार चौथा, मद नाटक, खेल, उसके बाद बखाई, नायिका भेद, ये सब किसने लिखा है, रहीम ने लिखा है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तुलसीदास। और भी बहुत है, गीतावली, दोहावली, वैराग्य, ये सब किसका है, तुलसीदास का ही है। गीतावली, दोहावली, ये सब किसी का है, तुलसीदास का। तो हम लोग जो है बहुत एक छोटा सा अंश हम लोग पढ़ता है स्कूल में, जो पढ़ता है 9-10 में, क्या एक छोटा सा अंश, ये जो दोहावली इतना बड़ा किताब में से कोई एक छोटा सा एक पार्ट हम लोग को पढ़ाया जाता है। लेकिन दोहावली बहुत पूरा पढ़ेगा तो बहुत इतना मोटा किताब होता है,
कितना बड़ा बड़ा हम लोगों ने महाकाव्य। अब जैसे महाभारत, महाभारत किसने लिखा? महाभारत वेद व्यास। रामायण वाल्मीकि का मतलब कुटिया या जो बोलेगा गुरुकुल में ही सीता ने अपना दोनों बच्चा का जन्म दिया था, है कि नहीं? तो किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था। महाभारत किसने? वेद व्यास। तो महाभारत हम लोग का भारत का ही नहीं, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कितना बड़ा है वो महाभारत। हम लोग जब टीवी में देखते हैं तो उसमें एक छोटा सा पार्ट हम लोग को दिखाया जाता है। इसमें बहुत सारा पात्र है, इतना पात्र है जो आज तक मतलब जो फिल्म बनाता है वही नहीं पढ़ा होगा, इतना पात्र है। लेकिन हम लोग मेन केवल पांडव और कौरव को ही जानते हैं, अर्जुन ये सबको जानते हैं। लेकिन अभी अर्जुन का बेटा, फिर उसका बेटा, ठीक है, फिर उसका बेटा, बहुत सारा पात्र है, बहुत पात्र है। हम तुम लोग को मालूम अक्षौहिणी सेना बोलता था उस समय, क्या था? कौरव के तरफ से कल टू अक्षौहिणी सेना था 9 और इधर से कितना था? 6, कम था। पांडव लोग का कम था कि नहीं? अक्षौहिणी का मतलब जानता है क्या होता है? हाँ, अक्षौहिणी का मतलब तुम लोग को नहीं पता है। अक्षौहिणी का मतलब अगर तुम लोग को बताने जाए तो तुम लोग शॉक हो जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। देखो तुम लोग गिनती पढ़ा है ना, गिनती पढ़ा है, तो गिनती में क्या पढ़ा है? पहले हम लोग क्या होता है? इकाई, फिर दहाई, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर उसके बाद 10 करोड़ तक आगे। देखो हम लोग भी जब पढ़ा था ना तो हम लोग को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, इतना तक हम लोग को पढ़ाया। हम लोग को नील के बाद पदम तक अभी भी याद है, ये हम लोग का सर पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बहुत है। अक्षौहिणी जो है इसके एकदम लास्ट में आता है। अक्षौहिणी के बाद और कुछ गिनती है ही नहीं। देखो नील के बाद 10 नील, 10 नील के बाद पदम, पदम के बाद हम लोग को 10 पदम कहा गया था, लेकिन 10 पदम नहीं महापदम हो जाता है। नील के बाद से महा हो जाता है, पदम, महापदम, उसके बाद संघ, महासंघ, उसके बाद अंत्या, फिर महाअंत्या, फिर मध्या, महामध्या, पारद, महापारद, धून, महाधून, उसके बाद अक्षौहिणी। तो अक्षौहिणी में कितना जीरो होता है? अक्षौहिणी मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ में कितना जीरो होगा? 10 जीरो होगा। हाँ? रास्ता गिना नहीं। अक्षौहिणी में करोड़ में कितना जीरो होता है? 8 करोड़, 8 जीरो होता है। अक्षौहिणी में 17 जीरो होता है। 17, तो जो करोड़ में कितना जीरो होता है? 8। अक्षौहिणी में 17 जीरो होता है। अब तुमको से कितना सेना था उस समय लड़ा था, वो भी एक अक्षौहिणी नहीं, किसी के पास 6 था, किसी के पास 9 था, ऐसे, ठीक है। और तो इसीलिए बोलता है ना कि कुरुक्षेत्र जो है आज भी तो वहाँ पे माटी खोदता है तो लाल माटी निकलता है, क्यों नहीं? एक समय उसमें इतना मतलब खून खराबा हुआ था कि वह पूरा मिट्टी लाल हो चुका है। कहीं महाभारत का मतलब साइज हो क्या बोला? महाभारत जो कुरुक्षेत्र में हरियाणा हरियाणा हम गया हुआ। कुरुक्षेत्र आज भी फील्ड है, वैसे ही फील्ड बना हुआ है। और उस फील्ड में केवल महाभारत ही नहीं, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये सब बहुत सारा युद्ध है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। बड़ा है, पानीपत गया था। पानीपत हम भी गए। तो अच्छा नौकरी लगेगा तब जाके घूमने का मौका मिलेगा, नहीं तो क्या होगा? पैसा नहीं होगा तो यहीं पड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा नौकरी पाओ, उसके बाद घूमे, देश दुनिया देखो। दुनिया में आए तो करेगा क्या? खाओ पियो, घर में ऐसा थोड़ी जिंदगी है, घूमना पड़ता है ना। लंदन जाओ, पेरिस जाओ, आईफिल टावर देखो, लंदन ब्रिज तो देखो। सपने में भी नहीं सीखा। सपना देखेगा तभी जाके